तहरीक आज़ादी का मकसद। तहरीर बीनिश अहमद अटक। अगस्त खुशियों और मुसरतों का पैगाम लेकर आता है। हर तरफ चांद सितारे वाले परचम लहराते नजर आते हैं। 14 अगस्त 1947 का दिन हमारे लिए आज़ादी की नवीद लेकर आया था। मुसलमानों को अंग्रेज़ों और हिंदुओं की गुलामी से हमेशा के लिए निजात मिली थी। आज़ादी का ये हसूल कोई आसान काम न था, जैसे कि शायद आज समझा जाने लगा है। कहने को तो हर लिखने वाला जब कोई तहरीर या तकरीर शुरू करता है तो इस्लाम की बात ज़रूर करता है। इस्लाम के मुकम्मल ज़ाब्ते हयात होने का ऐलान करता है और ये भी कि इस्लाम ज़िंदगी के तमाम शोबों पर मुहित है, मगर बहैसियत मजमूई कौम की अक्सरियत ज़िंदगी के तमाम शोबों में दूसरों की नकाली करने में लगी हुई है। हमने तहरीक आज़ादी के मकसद को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। आखिर क्या वजह है कि हम अपने मुस्लिम तशख़्ख़ुस को उभार न सके। अदालतों में अंग्रेज़ी कवानीन की बजाय कुरान और सुन्नत के कवानीन नाफिज न कर सके। लेन देन और तिजारत में भी अंग्रेज़ों के ही असूल अपनाए हुए हैं। इमाम राग़िब इस्फ़ानी ने वतन से मोहब्बत की फजीलत के उन्वान से लिखा है, वतन की मोहब्बत अच्छी फितरत और जबलत की निशानी है। इससे मुराद ये है कि अच्छी फितरत वाले लोग ही अपने वतन से मोहब्बत और इसकी खिदमत करते हैं। ऐसे लोग अपने वतन की तरक्की और नेक नामी का बाइस बनते हैं, ना कि मुल्क के लिए बदनामी खरीद कर इस पर धब्बा लगाते हैं। लिहाजा हमें जान लेना चाहिए कि वतन से मोहब्बत के बगैर कोई कौम आज़ादाना तौर पर इज़्ज़त व वक़ार की ज़िंदगी गुजार सकती है, ना अपने वतन को दुश्मन कुव्वतों से महफूज रख सकती है। जिस कौम के दिल में वतन की मोहब्बत नहीं रहती, फिर उसका मुस्तकबिल तारीख हो जाता है और वो कौम और मुल्क रेजा रेजा हो जाता है। पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने और जोड़ने वाली कुव्वत ये टोपियाँ खाने की पकवान नहीं है, बल्कि सिर्फ इस्लाम है। अहले वतन, आइए मिलकर वतन अजीज़ में वो माशरा कायम करने के लिए जद्दोजहद करें जो इस्लाम का मतलूब है।